जय हिंद दोस्तों। तो मैं आपके लिए न्यू ब्लॉग लेकर हाजिर हूँ और इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे सरकार ने कहा था कि जो भी जीडी के पोस्ट है जो भी भरेगा वो 23 साल तक भरेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब तक आप भर सकते हो, उसका कब तक लिमिट है कि कौन मतलब कब तक एज है। ठीक है, 23 साल कब तक, मतलब उसका एक डेट है, फिक्स डेट है। तो आप लोगों को पता होना जरूरी है कि कब तक जो 23 साल वाले लड़के भर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार ने तो कहा था कि सब में दो साल बढ़ेंगे, पर क्लर्क में तो इन्होंने बढ़ाया नहीं। ठीक है, टेक्निकल में भी नहीं इन्होंने बढ़ाया और बस इन्होंने जीडी में ही 2 साल बढ़ाया, जो 17.5 से 23 साल तक किया था। ठीक है, पर इन्होंने कहा था कि सब में बढ़ाएंगे, पर यार इन्होंने सब में नहीं बढ़ाया। जैसे क्लर्क का भी होना चाहिए 25 साल, क्योंकि कई भाई बेचारे रह गए। ठीक है, तो उसमें तो उन्होंने बढ़ाया नहीं। ये हमारे साथ मतलब कई भाइयों के साथ, भाई के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे थे। ठीक है ना, तो आपको पता ही है सरकार के बात पर हम विश्वास नहीं कर सकते कि सरकार जो कह रही है तो वो सच्ची होगा और सही होगा। ठीक है आज कुछ और कह रही है, कल कुछ और कहेगी। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि जीडी वाले जो 23 साल तक है कब तक भर सकते हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2023 है, 31 मार्च 2023, सुन लो भाई, 2023 31 मार्च तक लास्ट आप भर सकते हैं जो 23 साल के हैं। ठीक है, अगर उससे पहले अगर भर्ती आ गई तो बढ़िया है, अगर नहीं आई, अगर 1 अप्रैल को आ रही है तो जो 23 साल वाले भाई भर नहीं सकते उसमें फॉर्म आर्मी में। ठीक है, जीडी में। तो मैंने आपको यही बताना था कि जो जीडी वाले भाई है, अगर मार्च से पहले अगर कोई और आ गई, मतलब न्यू भर्ती आ गई, अगर उनकी 23 साल है तो वो भर सकते हैं। 31 मार्च के बाद नहीं कोई भर सकता है, 1 अप्रैल 2023 तक, 23 के बाद कोई नहीं भर सकता 1 अप्रैल के बाद। ठीक है ना भाई, तो आपके लिए यही बताना था। तो वो एज हो जाएगी 17.5 से, जो पुरानी चल रही थी 21 तक की हो जाएगी। ठीक है, ये मुझे मतलब थोड़ा मैंने सर्च किया, मैंने सोचा क्यों ना आपको ये बताया जाए कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगले साल तक नहीं है, बस मार्च तक की, अगले साल 2023 मार्च 31 तक की है जो 23 साल का उम्र है। ठीक है, और ये भी बताना चाहता हूँ कि इन्होंने क्लर्क में नहीं बढ़ाया है। तो भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि क्लर्क में आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, जो जैसे था 17.5 से 23 तक, और टेक्निकल का भी सेम ही है। बस जीडी में आपका हो जाएगा कि 1 अप्रैल से 2023 से आपका जो पहले चल रहा क्राइटेरिया जो एज का वही रहेगा। ठीक है ना, तो मैं बताना चाहता हूँ कि यार बहुत ही तेज़ करा रहा है जो प्रोसेस करा रहा है सरकार। ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा है। आपको पता ही है अग्निवीर का बहुत ही जल्दी जल्दी प्रोसेस करा रहे हैं कि हाँ भी हम कह दें कि एक भर्ती कराई जा रहे हैं। ठीक है, और ये भी बता रहा हूँ कि जो सरकार ने कहा था कि 46,000 पोस्टों पर हमने करानी है भर्ती, मुझे तो लग नहीं रहा कि 46,000 पोस्टों पर होगी भर्ती। ठीक है, ये बच्चे ही बड़े घट घट उठा रहे हैं, 200 में से 250 में से 10 बच्चे उठा रहे हैं, तो ये लग नहीं रहा कि 46,000 पोस्टों का कोई ये भर्ती हो रहा है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि एक फॉर्मेलिटी भी हो रही है हमारे साथ। ठीक है, कि हाँ भी कह सकते हो कि वो कहेंगे कि हमने भर्ती कराई है। ठीक है, तो 46,000 का तो कुछ लग नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि ये होगा कि जो आगे आगे जो जो भी आएगी ये भर्ती, तो उसमें सारा मतलब मुझे लग रहा है कि 2-3 साल का इन्होंने पहले बता रखा है कि 46,000 होगा। ठीक है, तो ये यार लग नहीं रहा कि एक भर्ती हो रही है सही से। ठीक है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो भर्तियाँ चल रही है, जब इनका रिजल्ट आएगा ना तब आपको पता लगेगा कि कितने कितने घट पोस्टों पर ये भर्ती रिक्रूटमेंट करा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं कि एक हमारे साथ मतलब बहुत ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं, बहुत ही वो युवा है। ठीक है, और जो जिन्होंने दौड़ निकाला है उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रहा है। वो हमें बता रहे थे कि जैसे हाइट में से निकाल दे रहे हैं 170 होने के बाद भी, और आपको ये वीडियो हमने पहले दिखाई दी थी कि जो हाइट का वो लड़के के साथ हुआ है गलत। ठीक है, और कई चेस्ट में निकाली जा रहे हैं उनको, यार कई मेडिकल में निकाल रहे हैं। तो यार ये एक मतलब ये लग नहीं रहा कि 46,000 का कोई वो हो रहा है रिक्रूटमेंट। ठीक है, एक ये मतलब हमारे साथ गलत हो रहा है। ठीक है, अब ये सरकार जो ये कर रही है बहुत ही गलत कर रही है। ऊपर से कहा था कि 46,000 में होगा, वो तो हो नहीं रहा कुछ। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर ऐसे भी लग रहा होगा कि हमने मतलब पूरा साल बर्बाद किया है। ठीक है, मुझे भी कई बार लगता है कि मेहनत किया यार, उस मेहनत का भी फल तो मिला नहीं है। रनिंग नहीं क्लियर हुआ, घर वाले सोच रहे थे कि ये रनिंग क्लियर तो कर लेगा तो कुछ हो जाएगा, पर रनिंग क्लियर नहीं हुआ। तो कई भाइयों के साथ, आपके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा, तो जैसे लग रहा हो कि आपका मेहनत बेकार गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी कोई मेहनत बेकार नहीं गया है। ठीक है, क्यों नहीं गया? क्योंकि जरूरी नहीं कि सब भाई नहीं है कि सब भाई आर्मी में जाएंगे, या कोई बीएसएफ में हो सकता है, कोई सीएसएफ में हो सकता है, कोई पुलिस में होगा। यार देखो, ठीक है, या वर्दी कोई खाकी हो या किसी मतलब कोई और भी आर्मी की वर्दी हो, अगर हमें वर्दी मिल रही है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो क्यों, पता है क्यों वर्दी मिलेगी? क्योंकि हमने मेहनत किया है। वर्दी चाहे जैसी मर्जी हो, हमें अपने देश के लिए अगर सेवा करने के लिए अगर मौका मिल रहा है किसी भी वर्दी में तो हम करेंगे। ठीक है भाई, यही आपको बताना चाहता हूँ। और घर वाले भी थोड़े खुश हो जाएंगे कि हाँ इन्होंने मेहनत किया था, इनको वर्दी मिली।
और जो गलत बोलते हैं उनको तो थोड़ा मुंह पर चिमाटा मिलेगा ही मिलेगा। और यही बताना चाहता हूँ कि अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि यार और मैंने सोचा बहुत है आपके लिए बढ़िया बढ़िया ब्लॉग लेकर आने के लिए, पर थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिल रहा आप लोगों का। थोड़ा और सपोर्ट मिले ना हमें यूट्यूब पर, तो हम भी बता सकते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कोई भी कुछ कर सकता है रनिंग के साथ साथ, जिंदगी की बस रनिंग ही करते रहे, अपना मतलब जो टैलेंट है वो शो कर सकता है अपने मतलब कोई प्लेटफार्म पर, ठीक है, और उससे अर्निंग भी कर सकता है, ठीक है। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए भाइयों जय हिंद।